एच बना है। इस एच पर जिस पर केशव प्रसाद मौर्य का जहाज उतरना था, उस पर किसानों का ट्रैक्टर जो है जहाज है वो खड़ा हुआ है। वो किसानों की जीत है। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भागने के लिए गली नहीं मिल रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा पंजाब तक ऐसा कोई चौक चौराहा नहीं बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता के द्वारा लातों और घूसों से नवाजा ना जाता हो। और अभी आज की खबर निकल के आ रही है जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी गए थे भ्रमण के लिए, जनता से संवाद करने के लिए, और जनता ने उनका ऐसा स्वागत किया कि वो देखने लायक है। हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन किसानों के द्वारा हेलीपैड पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी गई। केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता रहा लेकिन जमीन पर नहीं उतर सका। ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला, जहां पर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है उत्तर प्रदेश के सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसानों के द्वारा रोक लिया गया हो और उसे उतरने न दिया गया हो। पंजाब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, कैसे सिटिंग विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं किसानों के द्वारा। इस तरह से नवाजदारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किसानों के द्वारा। हरियाणा की खबरें हमने आपको दिखाई है कि कैसे मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता रहा, जमीन पर उतरने के लिए जगह नहीं मिली। दुष्यंत चौटाला को मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर किसानों का विद्रोह हरियाणा के सरकार से झेला नहीं जा सका। तो कई सारी तस्वीरें हैं और इसी बीच आज उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, लखीमपुर खीरी से खबर निकल के आ रही है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को किसानों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं कि कैसे किसानों के द्वारा हेलीपैड पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी गई और केशव प्रसाद मौर्य को भाग खड़ा होना पड़ा। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उसके साथ किसान क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। वीडियो देखिए आप। अब आपको सुनवाते हैं किसान कह क्या रहे हैं और अपनी जायज मांगों को कैसे वो मनवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी चीजों को समझिए आप, तभी आप समझ पाएंगे कि किसानों का असली दर्द क्या है और किसान क्यों दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 10 महीनों से विराजमान हैं। इन सभी चीजों को समझिए, सुनिए आप किसानों को। जो हेलीपैड आप देख रहे हैं ये हेलीपैड है, ये एच बना है। इस एच पर जिस पर केशव प्रसाद मौर्य का जहाज उतरना था, उस पर किसानों का ट्रैक्टर जो है जहाज है वो खड़ा हुआ है। वो किसानों की जीत है। किसानों की जीत है। देखो ये ट्रैक्टर खड़ा है किसानों को हेलीपैड के ऊपर, जहां पर चुनौती दी थी उस पैनी में, उस चुनौती के स्थान पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़ा करके अपना जहाज उतार कर ये बता दिया कि जहां चढ़ेगा ट्रैक्टर वहां उतरेगा। और हम तो दिल्ली लेकर चले गए थे, वो तो तिकोनिया है। और देखो ये आपका यहाँ पर आज किसान खड़े हैं, किसान मजदूर एकता। लेकिन मैं देख रहा हूँ सामने वो देख रहे हैं वहां से, पता नहीं क्या समझ में आ रही होगी, लेकिन हम तो पता नहीं नौजवानों में इतना समय लगाते नहीं थे, लेकिन नौजवानों का भी खून थोड़ा सा ठंडा है। जय जवान
उत्तर प्रदेश में पहली बार डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरने से रोका गया और इससे चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई कि अगर यही विद्रोह कायम रहा 2022 तक तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर किसानों ने ठान लिया तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने में तनिक भी समय उन्हें नहीं लगेगा। लेकिन कुछ पुरानी खबरें आपको दिखाते हैं, उन खबरों को आप देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि किसानों की ताकत क्या है और किसान अपनी मांगों को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। तब आप चीजों को समझ पाओगे। हरियाणा की खबर देखिए, किसानों ने खोद डाला दुष्यंत चौटाला के लिए बनाया गया हेलीपैड। दुष्यंत चौटाला को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था, हेलीकॉप्टर से आ रहे थे साहब, लेकिन किसानों के द्वारा उस हेलीपैड को फावड़े से खोद दिया गया और उनका हेलीकॉप्टर वापस चला गया। ये जो खबर है 24 दिसंबर की खबर है 2020 की। दुष्यंत चौटाला की सभा थी हरियाणा के एक शहर में और उसके बाद कई खबरें इस तरह से निकल के सामने आई जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को, इन लोगों को किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा। किसान आईटी सेल के द्वारा ट्वीट करके लिखा गया, किसानों ने हेलीपैड घेरा, नहीं उतरने दिया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर। यह लिखा जा रहा है किसान आईटी सेल के द्वारा। असली भारत.com की ट्वीट देखिए, लखीमपुर खीरी में हेलीपैड पर किसानों का कब्जा, यहां उतरना था डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर। यह बात कही जा रही है असली भारत के ट्वीट के जरिए। और आप थोड़ा सा इन चीजों को गहराई से देखिए। ये खबर आप देख पा रहे होंगे, पोस्टर देख पा रहे होंगे, हमारी ही खबर का पोस्टर है। जब मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर हरियाणा के झज्जर में ऊपर ही उड़ता रह गया, जमीन पर नहीं उतरने दिया गया, तब की यह खबर है। खट्टर का भयानक विरोध, हेलीकॉप्टर छोड़ भागे खट्टर। और आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि कैसे मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया गया था किसानों के द्वारा। तो किसानों का जो गुस्सा है हर रोज कायम है, हर रोज नए तरीके से पनप रहा है। नए नए तरीके से किसान अपने गुस्से को दिखा रहे हैं कि ये सरकार, ये जालिम सरकार किसानों की बात मान जाए। और अब किसानों के द्वारा, आम जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह से नवाजा जा रहा है कि मानो कोई मुजरिम हो। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, अभी एक हफ्ते नहीं बीते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद संगम लाल गुप्ता, प्रतापगढ़ से सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, उनको जनता के द्वारा पीट दिया गया था। यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई विधायक, ना तो कोई मंत्री, ना तो कोई सांसद, ना तो कोई नेता किसी भी गांव में घुस नहीं सकता। यह हालत हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? यह जो किसानों का विरोध है ये 2022 के चुनाव तक कायम रहेगा और क्या 2022 के चुनाव में किसान निर्णायक भूमिका में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।